नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हुए हैं सेल्स की अगली कड़ी में। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स, सेल्स की ऐसी चीज़ें जो बहुत बेसिक है। किसी को भी शुरुआती दौर में इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले ये आता है, एक नियम है प्रकृति का, लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। यानी कि आपको पहले कुछ देना पड़ेगा, कुछ देंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। मान लीजिए आप कस्टमर से मिलने जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गया, बड़ी मेहनत से समय भी मिल गया और आप खाली हाथ चले गए। खाली हाथ जाने से आपको क्या मिलेगा? क्या उम्मीद करते हैं आपको ऑर्डर मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कि हमेशा याद रखिए, कभी भी खाली हाथ ना जाएं। ये एक बेसिक फंडा है। आपको याद होगा, बड़ी पुरानी बात है, सुदामा कृष्ण के बड़े परम मित्र हुआ करते थे, गरीब भी थे। अब जिसके मित्र ही भगवान स्वयं श्री कृष्ण हो, उसे गरीबी से कौन मुक्ति दिला सकता है उनके अलावा? लेकिन क्या उनको मुक्ति मिली? इससे पहले कि वो, जब तक वो उनसे मिले नहीं, और मिले तो क्या वो खाली हाथ गए थे? नहीं। जब तक आप कुछ देंगे नहीं, कुछ पाने की उम्मीद ना करें। इस बात के बाद दूसरी बात ये आती है कि छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखें। जैसे एक अंग्रेजी में वैसे तो कहावत भी है, हाउ डू यू डू एनीथिंग? दैट इज हाउ यू डू एनीथिंग। यानी कि आप छोटी-छोटी बातों का, जैसे आप फ़ोन, आपको किसी ने किया, आपने कॉल बैक नहीं किया, एक बार में नहीं उठाया, अगर नहीं भी उठाया तो वापस आप कॉल कर सकते हैं। ये एक बेसिक कर्टसी माना जाता है। लेकिन आप फ़ोन नहीं उठाएँगे, आप कोई आपसे कुछ पूछा, इंक्वायरी आई, आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। अगर आप नहीं भी उस इंक्वायरी को एंटरटेन करना चाहते हैं, तो आपको एक रिग्रेट बताना चाहिए, एक आपको सॉरी लिखना चाहिए, या आपको उस इंक्वायरी के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और आगे की इंक्वायरी आए आपके पास, इस बात का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही आप कोई जवाब नहीं देंगे, कस्टमर या जो संभावित ग्राहक है, वो ये आपके बारे में एक धारणा बना लेगा कि ये नॉन सीरियस आदमी है, इससे कैसे डील करें? भविष्य में पता चला हम इस पे विश्वास कर लें और ये हमें धोखा दे दे। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है, और बहुत छोटी-सी बात है। आप ये ध्यान रखिए, जैसे सपोज़ करें आप सिंपल फ़ोन नहीं उठाया आपने, आपने सोचा कोई बात नहीं है, नहीं, नहीं उठा पाए किसी मजबूरीवश, आप कॉल बैक करें, आप मैसेज छोड़ें, आप अपना कम्युनिकेशन को अधूरा ना रखें। कभी भी ये मत सोचें कि वो छोटी-सी एक कॉल है, छोटी-सी कोई इंक्वायरी है। तीसरी बात आती है बॉस कि कोई भी सेल्स में आप करना चाहते हैं, आप कस्टमर से मिलना चाहते हैं, कस्टमर को खुश रखना चाहते हैं, तो आप अपना एक कोई भी चीज़, चाहे उसको कोई भी तरह का जो आप स्कीम बनाते हैं किसी तरह का, तो ध्यान रखें कि वो स्कीम उस तक पहुँचे, बीच में कोई बिचौलिया उसे खा ना जाए। अगर कस्टमर को कुछ मिलता है दिए हुए वैल्यू के अलावा, तो वो बहुत खुश होता है, वो आपका एक लॉयल कस्टमर बनता है। कोशिश करें लॉयल बनाएं, ये नहीं कि एक बार बेच दिया बात खत्म हो गई, ताकि वो आपका लंबा चलेगा और इससे आपको फ़ायदा ही होगा। एक ग्राहक, आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 10 साल तक अगर आप उसके साथ काम किए, तो कितना फ़ायदा देगा वो। यानी उसको आप एक ग्राहक ना समझें सिर्फ, वो आपके लंबे समय चलने वाले व्यापार का आधार है। धन्यवाद दोस्तों, आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। अपने सुझाव, अपने कमेंट, अपनी जो भी आपकी धारणा हो हमारे बारे में या सेल्स के बारे में कोई सवाल हो, तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।